स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई थिंक आप सभी ने जो है स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इट मीन्स पकोड़े। पकोड़े बनाते वक्त हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप मम्मा से जाके जल्दी से पूछो। और सिर्फ पकोड़े ही नहीं, हम केक बनाते समय, अब जब भी हमें कोई बेकरी आइटम्स बनाना है तब हम इसका यूज करते हैं। सिर्फ हम बेकिंग सोडा का नाम थोड़ा सा चेंज करके हम क्या कहते हैं उसको, बेकिंग पाउडर। तो आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल में कि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, राइट। और हमने ये नेम जो है और सुना था एज अ एंटी एसिड्स में, तो हम ये भी देखेंगे कि इसको हम एंटी एसिड भी क्यों कहते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम ढूंढते हैं हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विथ बेकिंग सोडा। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3, राइट। और इसी का हम देखेंगे केमिकल नेम। केमिकल नेम जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों जो नेम्स है वो इसी के नेम्स है, राइट। सो ये जो दोनों हैं बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला और जो है इसका केमिकल नेम हमें पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में ये ऐसे ट्विस्टेड काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो बेकरी आइटम्स में यूज होता है। नेम दैट कंपाउंड, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला एंड राइट डाउन इट्स केमिकल नेम। तो सबसे पहले हमें ये बाय हार्ट करना है और इसको लिख के प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको जो है बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। बेकिंग सोडा जो प्रिपेयर किया जाता है वो हम प्रिपरेशन देखेंगे अभी बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा प्रिपेयर किया जाता है सोडियम क्लोराइड से। किससे? सोडियम क्लोराइड से। सो सोडियम क्लोराइड हमने लिया है NaCl प्लस H2, और हमें पता है इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्रायन सॉल्यूशन। ब्रायन मीन्स क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब ये ब्रायन सॉल्यूशन के ऊपर जब आप CO2 गैस पास करते हैं और साथ में ही अमोनिया गैस पास करते हैं, कौन सी गैस है ये, अमोनिया। जब ये अमोनिया गैस पास होती है तब हम देखते हैं कि वहां पर प्रिपरेशन होता है NaHCO3 का। और जब ये NaHCO3 बनता है साथ में ही यहाँ पर बनता है, इसका नेम क्या हुआ, हमने क्या कहा था इसका नेम, इसका नेम जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में ही यहाँ पर बनता है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ पर इसके साथ में बनता है NH4Cl, जिसका नेम होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो जब हम ये रिएक्शन क्लास 10th में स्टडी करते हैं तब इस रिएक्शन का हमें बहुत ज्यादा डिटेल में प्रोसेस को स्टडी नहीं करते, बट सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं ये आपको बता दूं कि इस प्रोसेस को जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, इट मीन्स क्लास 12th में जाएंगे, तो सेम प्रोसेस हम पढ़ेंगे और वहां पर इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉल्वेज प्रोसेस। क्या कहते हैं हम इसको, सॉल्वेज प्रोसेस कहते हैं, राइट। सॉल्वेज प्रोसेस जो है इसके थ्रू बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3 जो है वो
बनाया जाता है। अब देखो ध्यान से, अभी हमने क्या किया, एक ब्रायन सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन के ऊपर हमने CO2 गैस पास कर दी और साथ में अमोनिया गैस को भी पास किया, तो हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है और ये भी क्या है, एक सॉल्ट है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों सॉल्ट को जो है हम किस तरीके से सेग्रीगेट करेंगे। अब क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सॉल्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है और सोल्यूबल होने की वजह से वो जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूबल ही रहता है और सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूबल नहीं रहता और इसीलिए वो सॉलिड की तरह जो है हम उसको अलग कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जरूर पूछा जाएगा, या तो आपको रिएक्शन पूछी जाएगी या फिर ये हाफ रिएक्शन देकर वो आपको कंप्लीट करने के लिए कहेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। आई होप आप सभी ने ये केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम जो है वो नोट डाउन करके रख चुके होंगे। अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या होता है, हमने जैसे पहले ही कहा था कि ये पकोड़ाज में यूज होते हैं, किसी भी बेकरी आइटम में, केक बनाने में यूज होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि केक बनाने में इसका यूज क्यों होता है, क्यों बेकिंग सोडा केक बनाने में करते हैं या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स में करते हैं। तो अब देखो, अभी हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा NaHCO3, हम या तो इसको बेकिंग सोडा लिख सकते हैं या फिर हम इसका केमिकल नेम लिखेंगे। केमिकल नेम क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, ये इस साइन का मीनिंग क्या हुआ, इस साइन का मीनिंग होता है हीट। ओके, तो क्या होता है कि जब आपने बेकिंग सोडा लिया है, जब आप इसको जैसे ही गर्म करते हैं या फिर बेकिंग सोडा को जब हीट लगती है तब वो कन्वर्ट होता है Na2CO3 जिसका नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं उसको, सोडियम कार्बोनेट। और साथ में ही वहां पर वाटर और मेन CO2 गैस जो है वो रिलीज होती है। क्या रिलीज हो रही है वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम ये कहेंगे कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तब उसमें से निकलती है सोडियम कार्बोनेट गैस, सॉरी उस वक्त पे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस उसमें से निकल रही है तो वो गैस जो है वो क्या करती है, उसमें से ऐसे बबल्स या फिर पोर्स निकालते हुए वो लेकर चली जाती है, करेक्ट। तो इसीलिए हम हमेशा कोई भी बेकरी प्रोडक्ट में जो है उसका यूज करते हैं। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे कि हम बेकिंग सोडा की जगह हम यूज करते हैं बेकिंग पाउडर। तो हम सबसे पहले ये देख लें कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, देखो तो ये हमने क्या देखा है, ये हमने देखा है एक्शन ऑफ हीट। हमने ये देखा एक्शन ऑफ हीट। अब हम सेकेंड कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो है उसे हम कहते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, it is a mixture of baking soda and some edible acids that can be citric acid or tartaric acid. So हमने क्या देखा, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर ये मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर है ये बेकिंग सोडा, जो हमने बेकिंग सोडा जो यहाँ पर लिया था, बेकिंग सोडा और कुछ एडिबल एसिड्स। और उस एसिड्स में क्या हो सकता है, हम एसिटिक एसिड नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे उसके लिए, ज्यादा से ज्यादा सिट्रिक एसिड या फिर हम ले सकते हैं टार्टारिक एसिड। अब देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझो क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है और ये हमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट है कि
व्हाट इज द यूज ऑफ टार्टारिक एसिड और सिट्रिक एसिड इन द बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में ये टार्टारिक एसिड और सिट्रिक एसिड का जो है वो क्या यूज है, राइट। सो ये यूज क्या है इसका, अब ध्यान से देखो, मैं बताती हूँ कि इसका यूज क्या है। हमने यहाँ पर देखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद में ये सोडियम कार्बोनेट बना लेता है और CO2 गैस आता है। अब आपको याद आ रहा है क्या, हमने जब एसिड्स और बेसिस स्टार्ट किया था हमने ये बताया था कि जो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है इसका नेचर जो होता है, ये इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। क्या नेचर होता है इसका, बेसिक। और अगर कोई सब्सटेंस बेसिक रहा तो वो कैसे टेस्ट कैसे करेगा, वो कड़वा करेगा, बिटर टेस्ट आएगा। और अगर केक में आप डायरेक्टली बेकिंग सोडा ऐड कर दोगे तो हो सकता है कि उस केक का टेस्ट जो है वो हल्का सा क्या है, थोड़ा सा बिटर आए या फिर कड़वा आए। और इसीलिए हम उसमें कोई एसिड यूज करते हैं। एसिड किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि ये जो बेस जो है उस बेस को न्यूट्रलाइज कर सके। आया समझ में, एक बार फिर से समझो। व्हाट इज द यूज ऑफ एडिबल एसिड्स इन बेकिंग सोडा और इन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में हम एडिबल एसिड्स क्यों यूज कर रहे हैं, तो क्या यूज है, एडिबल एसिड्स और सिट्रिक एसिड और टार्टारिक एसिड is used to neutralize base formed in the reaction। तो कौन सा बेस फॉर्म हो रहा है वहां पर, सोडियम कार्बोनेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज अच्छे से। ओके नाउ अब जब हम देखते हैं अब क्या हो जाता है यहाँ पर कि जब भी आप मतलब यहाँ पर क्या है, हमने एडिबल एसिड्स यूज करे हैं, तो जब भी ये एडिबल एसिड्स जो है ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएंगे तब वो क्या बनाएगा, ये सोडियम कार्बोनेट ना बनाते हुए उसका कोई सॉल्ट बना देगा। करेक्ट, उसका क्या होगा, कोई सॉल्ट बना देगा। और इसीलिए जब आप एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में वहां लिखा हुआ है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, तो ये टार्टारिक एसिड और सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला तो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मैं आपको इसमें तो समझा नहीं सकती उसको। तो मैं देखो मैं कैसे किस तरीके से समझाती हूँ इसको। मैं ये समझाती हूँ कि जैसे अगर ये हमारे पास में बेकिंग सोडा है, इस बेकिंग सोडा के कांटेक्ट में जब भी कोई H+ आयंस आएगा, H+ आयंस कहाँ से आएंगे, एडिबल एसिड से आएंगे। जब ये H+ आयंस आएंगे तब ये रिएक्ट होते हैं और ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, और साथ में ही वो कोई क्या बनाएगा, एक सोडियम सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक है इस चैप्टर का। और साथ में ही हम बेकिंग सोडा के कुछ यूजेस भी देख सकते हैं, सिर्फ बेकरी प्रोडक्ट्स में और इनमें ही नहीं, ये एज अ एंटासिड भी यूज होता है। क्यों होता है एंटासिड यूज, क्योंकि ये क्या करेगा, ये एज अ बेसिक नेचर होता है और वो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और साथ में ही बेकिंग सोडा जो है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज किया जाता है। तो ये सभी यूजेस थे और इन सब का जो बेकिंग सोडा जो है इसके बारे में हमने स्टडी किया। आई होप you liked today's video, and if you like my video, just subscribe my channel, like and share the videos with your friends. Thank you students and have a good day ahead.